हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में सुबह के समय आकर प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे, उनके घरों में खुशियां दे और इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिले और वो स्वर्गदूत परमेश्वर के आपकी रक्षा करे और जिस काम पर आप हाथ लगाओ उस पर यहोवा की आशीष आए। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से जहाँ से भी, प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा और परमेश्वर अपने पवित्र वचन को भेजकर चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा बातें करता है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर वचन के साथ था। आज परमेश्वर वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है। बहुत सारे लोग परेशान और कष्ट में पीड़ा में पड़े हैं। वो सोचते होंगे कि हमारा कोई काम सफल नहीं हो रहा, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई हमें सहारा देने वाला नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रतिफल नहीं मिला है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन आज देखेंगे ताकि वो वचन आपके दिल को छुएगा और वो वचन आपको उत्साहित करेगा, उभारेगा, ऊपर लेकर आएगा, आपके हौसलों को मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। आमीन। हालेलुया। तो एक वचन देखते हैं, उसमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे क्योंकि ये वचन ही आपसे बातें करता है। ये वचन ही है जो आपको उभारता है, आपको युवाव देता है, दृढ़ और मजबूत करता है। ये वचन ही है। आप वचन पर ध्यान लगाइए और उस वचन को मनन कर लीजिए और याद रखिए कि वचन में क्या लिखा है। वो वचन मेरे लिए है। तो आप उस परेशानी से, कष्ट से, बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। जब वचन पर ध्यान रखेंगे, अपने यानी सारा मन का ध्यान वचन पर होना चाहिए ताकि वो वचन आपको छुड़ा सकता है हर परेशानी से। आमीन। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य को हर काम कठिन जान पड़ता है कि मेरे लिए ये काम नहीं होगा या होगा। सारी कठिन पड़ता है हर काम, हर चीज़, हर बात मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम में कठिन नहीं है। जैसे हम वचन देखते हैं, उत्पत्ति 18 का 14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। ये वचन स्वर्गदूतों ने अब्राहम को दिया था। जब अब्राहम 5 वर्ष के नीचे बैठा था, वहाँ 3 दूत, वहाँ 3 जन उनको दिखाई दिए अब्राहम को, और अब्राहम ने उनकी ओर देखा और भाग कर गया, उनके जाकर दंडवत किया उनके सामने और उनके लिए पानी दिया पाँव धोने के लिए, और वो सारा के पास भाग कर गया और उनको कहा तुम यानी उन दूतों को कहा तुम बैठो, खाना खाकर जाओगे। तुम अपने दास के घर में आए हो तो तुम खाना खाकर जाओगे। वो स्वर्गदूतों ने वहाँ बैठ गए स्वर्गदूत, और वो अब्राहम अपनी पत्नी सारा के पास भाग कर गया और कहता है जल्दी से तू आटा लगा और फुलके बना। और उस सारा ने वैसा ही किया जैसे उसने अपने पति की आज्ञा थी। उस पति की आज्ञा मानकर सारा ने आटा लगाया और अब्राहम तुरंत उनको जाकर खाना खिलाया। जब उन दूतों ने खाना खा लिया तब वो उनको आशीष देता है, कहता है कि जब वसंत ऋतु में हम फिर आएंगे तो इस वसंत ऋतु में सारा अपनी गोद में अपने बच्चे को लिए होगी, छाती के लगाए रखेगी। तो सारा ने उसकी स्वर्गदूतों की बात सुनकर वो मुस्कुराई, हंसी, क्योंकि वो कहने लगी मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। उसने शक किया, वो कहती है शक किया। तब दूतों ने कहा यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और सारा ने उनकी बात पर शक किया कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे बच्चा कैसे हो सकता है। इसी प्रकार जो बहन भाई आज उन मुसीबतों को, उन कामों को, उस बांझ को, उस परेशानी को, उस कर्जे को, उस बीमारी को समझते हैं,
तो सारा ने भी उस चीज़ को बड़ा समझा कि मैं तो मासिक धर्म बंद हो गया है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप सोचते होंगे कि मेरी तो परेशानी बहुत बड़ी है, मेरा तो कर्जा बहुत बड़ा है, मैं तो इस नौकरी में सफलता नहीं पा सकता, मैं पढ़ाई में पास नहीं हो सकता आपके विचार सारा की तरह ऐसे आते होंगे। तो परमेश्वर का वचन आपको युवाव देता है। आपके अंदर आता होगा ये विचार कि मेरा तो कर्जा बहुत है, इतने साल में कैसे उतरा। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान कीजिए। और वैसा ही हुआ, सारा ने बेटे को जन्म दिया, जैसे बताया गया वैसा ही उनके जीवन में हो गया। तो आप भी विश्वास करेंगे। अब्राहम ने विश्वास किया कि जैसा बोला गया वैसा होगा। आप भी विश्वास करेंगे अब्राहम की तरह, तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आपके बांझपन को तोड़ देगा। चाहे वो गरीबी का बांझपन है, चाहे किसी चीज़ का बांझपन है, कोई प्रकार का बांझपन क्यों न है, आपके बच्चों पर, कोई नौकरी पर, कोई पढ़ाई पर है, या किसी प्रकार का बांझ क्यों न पड़ा है, आपके घर में आज तक कोई कर्मचारी नहीं लगा है, मेरा परमेश्वर उस बांझ को तोड़ेगा। आप इन वचनों पर विश्वास करेंगे, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसे आप भी विश्वास करेंगे तो आपके बांझपन को परमेश्वर तोड़ देगा। हालेलुया। जैसे दाऊद गोलियत के सामने गया लड़ने के लिए, और गोलियत ने देख के कहा तू लाठी लेकर आता है क्या, मैं कुत्ता हूँ। उसे कोसने लगा कि मैं कुत्ता हूँ। उस दाऊद ने कहा तू तो सांग वगैरह लेकर लड़ने आता है, मैं यहोवा के नाम से लड़ने के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर की लड़ाई, ये संग्राम मेरा नहीं, यहोवा का है, इजराइल का परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा। उस दाऊद को विश्वास था, उस दाऊद को विश्वास था कि वो मेरा परमेश्वर लड़ाई लड़ने वाला है, ये लाठी सोटा नहीं। उसको विश्वास था। जैसे दाऊद और अब्राहम ने विश्वास किया वैसे आप भी विश्वास करेंगे तो आपका जो अपने आप में दिल में सोच रखा है कि मेरा काम बड़ा है, कठिन है, वो कठिन नहीं है। ये बीमारी जाना कठिन नहीं है, ये रोग मिटना कठिन नहीं है, ये शुगर, ये कैंसर खत्म होना कठिन नहीं है परमेश्वर के सामने। ये तो नॉर्मल है, छोटी सी बात है। वो 6 हाथ लंबे दानों उस गोलियत को उस छोटे से कद के दाऊद के राजा से मरवा सकता है। तो आप दिल से जब प्रार्थना करेंगे तो इस वचन के द्वारा आपकी परेशानियों को खत्म कर देगा मेरा परमेश्वर। वो जिंदा खुद है। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज इन बेटे बेटियों को प्रभु जी अपनी पवित्र हाजुरी में आप लेकर आए, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी हर रात दिन प्रभु जी तेरे वचनों पर ध्यान करने के लिए इस चैनल पर आकर प्रभु जी तेरे वचनों को, प्रार्थना को सुनते हैं, तो प्रभु जी उनके घर में प्रभु जी आज जैसे अब्राहम के घर में अद्भुत काम किया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं था प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी इनके जीवन में वो बड़ा काम करके दिखा। जो प्रभु जी जिस बात के लिए प्यासे हैं, जिस बात के लिए खोज कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे पीछे चल रहे हैं, जो इनका मनोरथ है प्रभु जी। और प्रभु यीशु राजा आज अब्राहम की तरह इन बेटे बेटियों ने विश्वास किया है, तो प्रभु यीशु राजा इनके जीवन में तू अद्भुत काम करके दिखा। वो परेशानी को, उस बीमारी को, उस गरीबी को, उस सताव को, उस क्लेश को प्रभु जी इनके घर से मिटा दे मेरे परमेश्वर। हो सकता है प्रभु जी इन लोगों ने ऐसा शक किया है कि मेरे घर से क्लेश नहीं मिटेगा। परमेश्वर कहता है तू परम यहोवा के वचन पर ध्यान कर, परमेश्वर के वचन के पर ध्यान कर, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो तेरे कामों को सफल करेगा। तू विश्वास कर कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवित परमेश्वर वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। आप जो सुबह शाम दोपहर की प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर के लिए तुम्हारे काम करने के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है उसको कि मेरे लिए उसके इसका काम है, इसका कर्जा है, कठिन है, नहीं। वो एक पल में आपके क्लेश को खत्म कर देगा, आपकी गरीबी को खत्म कर देगा, आपके बांझपन को खत्म कर देगा, आपके कैंसर
कैंसर को खत्म कर देगा, आपके माइग्रेन को खत्म कर देगा, पैरालाइज को खत्म कर देगा। वो जो पीलिया का रोग है, जो गर्मी से हुए रोग है वो खत्म कर देगा। जो इन्फेक्शन हुआ है, जो किसी प्रकार का इंजेक्शन लगा है, जो इन्फेक्शन हो गया है, दवाई के द्वारा इन्फेक्शन बन गया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज तू प्रार्थना सुन रहा है, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो वचन को भेज कर चंगा करता है। आज परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और वो वचन आपके हृदय को, दिल को, आपके हड्डियों को, ब्लड को छू रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको चंगा कर रहा है। कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। इसीलिए आपके शरीर से वो बीमारियां जा रही है। बीपी की आत्मा, जो बीपी बढ़ गई है वो बीपी नॉर्मल हो रही है, बीपी लो हो गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीपी नॉर्मल हो रही है। आपके जो किडनी में रोग है, वो किडनी का रोग खत्म हो रहा है। आपके फेफड़ों में रोग है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो बीमारियां जा रही है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आपका गुप्त रोग जा रहा है यीशु के नाम से, लहू बहने का रोग जा रहा है यीशु के नाम से, निजले की आत्मा जा रही है यीशु के नाम से, मुंह की एलर्जी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सारा इन्फेक्शन खत्म हो रहा है आपके गले का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके सर की एलर्जी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कानों का रोग जो बह रहा है, कान वो बंद हो रहा है यीशु के नाम से, कान बहना बंद हो रहा है, आंख का मोतिया बिंद जा रहा है, आंखों की जो एलर्जी है, खुजली आ रही है, वो आंखों की खुजली आपके आंखों से जा रही है छोड़कर, जाड़ का दर्द जा रहा है, दांतों का दर्द जा रहा है, वो पायरिया का रोग जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हाथों पैरों के आयठन जा रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा के रोग जा रहे हैं, जो नशा कराती है वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रही है, बार बार चिंता और डिप्रेशन में लेकर जाती है वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जा रही है। क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। इसीलिए कोई रोग नहीं है, कोई बांझपन नहीं है यीशु के नाम से। आपके ऊपर से वो श्राप टूट रहे हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर श्राप लगाए हैं वो श्राप आशीषों में बदल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, इसीलिए वो श्रापित हो चुका है। इसीलिए आप पर कोई श्राप नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास किया है, इसीलिए आप परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज उन बीमारियों से, आज उन श्रापों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं। आप आज़ाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन आपके जीवन में, शरीर में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका हार्ट अटैक का जो बार बार दर्द आता है, आपको शक कराता है कि मेरे हार्ट अटैक हुआ है, वो हार्ट अटैक नहीं है, आपको दुष्ट गुमराह कर रहा है। कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसीलिए वो सारा रोग आपके बॉडी को छोड़कर जा रहा है यीशु के नाम से। कंधे का दर्द जा रहा है, हड्डियों का दर्द जा रहा है, हड्डियों का जो मांसपेशियों का दर्द है वो जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमर का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। गर्दन का दर्द जा रहा है, शरीर पर भारीपन है, बेचैनी है, वो बेचैनी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपकी टेंशन डिप्रेशन बाहर हो रही है यीशु के नाम से। जिनके रिश्ते टूट गए वो रिश्ते जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके घर से गुमशुदा हो गए लोग, घर से निकल गए, प्रभु का दूत आप घर में उन लोगों को लेकर आ रहे हैं, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके घर में उन बच्चों को जो गुम हो गए हैं और लेकर आ रहे हैं। प्रभु के स्वर्गदूत कार्य करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि आपकी प्रार्थना को सुने। आपसे यूपी से हम देख रहे हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बम्बई से, दुबई से, सऊदी अरब से, सिंगापुर से, जहाँ से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं, और आप प्रार्थना जिसके विषय में कर रहे हैं वो विषय परमेश्वर देख रहे हैं, और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु ने आपके बोलना देखा है, आपकी प्रार्थना को देखा है, आपका उपवास को देखा है, इसीलिए जो भी काम कर रहे हैं आपके वो काम सफल होगी। इस प्रार्थना को सुनने के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह इन बेटे बेटियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में कार्य न करने पाए। प्रभु यीशु मसीह प्रीति को, भारती को, सुशांत को, सुनीता देवी को, कविता को, प्रहलाद को, मदन जी को, पवन को, प्रभु जी कविया गोठवाल को, संतोष को, धर्मपाल को, माया को, चुनीलाल जी को, अनुग्रह को, अमीषा को, अजय को, खेमचंद को, पुष्पा को,
राजेंद्र जी को, पवन कुमार जी को, अनिता को प्रभु जी, उडेरा से संतोष बजाड़ को प्रभु जी, सुनीता को, अवनी को, मांगीलाल जी को, कृष्ण जी को, ढाणी से ताराचंद जी को प्रभु जी, बुधराम जी को, प्रियंका को, मधु को, सुरेश जी को, जगदीश जी को, जाना जी को, सुरेश जी को प्रभु जी, और प्रभु ईश्वर राजा सुरेश जी को और सोन जी को प्रभु जी, पुष्पा को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। शिव कुमार को, नरोत्तम को, पूजा को, गोपाल जी को, परसाराम को, रविदत्त जी को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु ईश्वर राजा। प्रभु ईश्वर राजा दानियल को प्रभु, उनके परिवार को, सुमन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अन्नू और पंकज, पद्मा और रामजत जी को, राजू जी को प्रभु जी, जीतू को प्रभु जी, सुमित्रा को प्रभु जी, और मोनिका को प्रभु जी, प्रियंका को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी माया को प्रभु जी, पुगल से प्रभु जी, चुनीलाल जी को, और प्रभु जी सरिता को प्रभु जी, अमीषा को प्रभु ईश्वर राजा, उस अनुग्रह को प्रभु जी, साइमन को प्रभु जी, बबलू को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। महाया को प्रभु जी, को लोटरा से प्रभु जी से, और प्रभु ईश्वर राजा बैरों से को, मिन्ना को प्रभु जी, ईश्वर को प्रभु ईश्वर राजा, सुशांत को प्रभु जी, राजेंद्र जी को प्रभु जी, पिंटू जी को, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आकाश को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ, कोई दुष्ट उन्हें प्रभु जी छूने न पाए प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू में ढापता हूँ, तेरे लहू में कवर कर देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत उनके घर पर, उनके बिजनेस पर, उनके दुकान पर कार्य न करने पाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां इनके पशुओं को छोड़कर जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और दुष्ट तेरी कोई औकात नहीं है इनके घर पर, क्योंकि इन प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तुझे यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इनके दिमाग से बुरी बातें निकल जाए। जो प्रार्थना के समय बुरी बुरी बातें डालता है वो शैतान श्रापित हो, निकल जाए यीशु के नाम से। जाना जी को, सुरेश जी को और नरेंद्र को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु ईश्वर राजा। ममता को, माया को, प्रियंका को, मोनिका को, बालचन, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पर प्रभु यीशु के नाम से। हरुराम जी को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा अन्नू को, ओम प्रकाश जी को, और प्रभु यीशु राजा साहिल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस बात के लिए ये प्रार्थना कराना चाहते प्रभु जी, बड़ी गवाही हो इनके जीवन में, आशीष और बरकत हो मेरे पिता परमेश्वर। किसी चीज़ की कोई गति न होने देना प्रभु जी। इन लोगों ने रोज तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस देना, आमदन बढ़ा भर देना, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी करना। जैसे प्रभु जी सारा के जीवन में अद्भुत काम दिखाया, दाऊद के जीवन में, वैसे प्रभु जी इन बेटे बेटियों के जीवन में अद्भुत काम दिखा प्रभु जी। ये प्रभु जी आनंदित रहे प्रभु जी, उदास न रहे, निराश न रहे प्रभु जी। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, इनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, कोई गति न होने पाए प्रभु जी। जो विदेश जाना चाहता है प्रभु जी, नौकरी करना चाहता है जॉब के लिए प्रभु जी, सबको आशीषित करता हूँ प्रभु। ये